अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। चरण स्पर्श, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप लोगों को कुछ बताने के लिए आ गया हूँ। नशेड़ियों को नशा मुक्ति पर या नशा मुक्ति के बारे में, नशा मुक्ति केंद्र से संबंधित। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को एक नशा मुक्ति केंद्र की विशेषताएं यानी खासियत, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ बताऊंगा। होता क्या है कि आजकल जो भी नशा मुक्त होता है, एक बार अगर वो ट्रीटमेंट काट कर बाहर आता है तो वो बाहर आता तो बाद में है, लेकिन जब वो अंदर होता है तो अंदर ही उसके मन में ये चलने लग जाती है कि मैं भी सेंटर खोलूंगा, है ना। क्योंकि वहाँ पर जब वो हुकूमत देखता है, वहाँ पे वो डायरेक्टर की वो शहनशाही देखता है ना, हुकुम चलाना देखता है, और सोच समझ आ जाता है उसको कि ये तो एक बहुत अच्छा कारोबार है ना। पैसे देकर लोग अपने बच्चों को गुलामी कराने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, किसी का नशा छूटता है, किसी का नहीं छूटता, या सबका ही नहीं छूटता। ऐसे भी सेंटर हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टर बनना चाहता है, नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहता है। अब बाहर आके वो सिर्फ उसका फोकस इस बारे में लग जाता है कि मैंने सेंटर खोलना है, इसी तरह के लोगों से बातचीत करने लग जाता है। ठीक है, उसके दिमाग में सेंटर कैसे खुलेगा, लाइसेंस कहाँ से बनेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जगह कैसे होगी, व्यवस्था कैसे होगी, बर्तन, बैनर, स्लोगन, 12 कदम परंपरा, ये सब करना है। उसके लिए वो अपने घर वालों से बोलता है, घर वाले बहुत से समर्थन करते हैं, बहुत से समर्थन नहीं करते कि चल बे हट, नशा मुक्ति केंद्र हमारे कौम में, हमारी बिरादरी में और हमारे ख़ानदान में नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोलते, है ना। और बताना भी मत कि तू नशा मुक्ति केंद्र काट के आया। लोग क्या कहेंगे कि तू नशा मुक्ति केंद्र काट के आया, लोग क्या कहेंगे कि तू नशा मुक्ति केंद्र खोल रहा है ना। नशेड़ी, इनका बेटा नशेड़ी है, इनका बेटा नशेड़ियों को सुधारेगा, है ना। तेरे बस की नहीं है ये वो, तू मत करना। समर्थन नहीं करते। जो समर्थन कर देते कि हाँ बेटे ठीक है खोल ले। अब माँ बाप को क्या पता कि भाई कब खोलना चाहिए नशा मुक्ति केंद्र, है ना। नशा मुक्ति केंद्र की परिभाषा क्या है ना। हर चीज का एक वक्त होता है ना, एक प्रोसेस होता है, एक सीख होती है, शिक्षा होती है, अनुभव होता है, उसके बाद वो काम किया जाता है। आप अगर मोटर मैकेनिक का काम करना चाहोगे तो पहले उसे सीखना पड़ेगा, 1-2 साल तो कम से कम आपको वहाँ पे देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप एक अपनी दुकान कर सकते हो और काम कर सकते हो, या लड़के रख सकते हो, खुद बैठ सकते हो, लड़के काम कर सकते हो। तो नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए जो है एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अनुभव और रिकवरी रिकवरी के अनुभव, चलाना कैसे है ही काफ़ी नहीं है कि चलाना कैसे है, तो उसका ध्यान सिर्फ चलाना कैसे है, खसोटना कैसे है, फीस कैसे मैनेज करनी है, फीस के लिए फैमिली को कैसे पटाना है, पेशेंट जो आ गया है और उसकी फैमिली अब उसको लेके जाना चाहती है, उसको कैसे रोकना है। ठीक है, जो ऑलरेडी जिसका समय पूरा हो गया है उसका और टाइम कैसे बढ़ाना है, जो जा रहा है उसे वापस कैसे बुलाना है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, अपना बैंक अकाउंट कैसे भरना है, सेंटर को बड़ा कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है, तरक्की कैसे करनी है ना, और पेट बाहर कैसे निकालना है खा खा के हराम का जैसे भी, और ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, किन लोगों की चापलूसी करनी है। तो कई नशा मुक्ति केंद्र वाले अपना नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए दूसरे लोगों की चापलूसी भी करना शुरू कर देते हैं, अपने मतलब के लिए। चापलूसी, पीपल प्लीजिंग, हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है, और कई ऐसे लोगों को दोस्त भी बना लेते हैं जो मतलब उनके काम आने वाले हैं, यानी जो सिर्फ काम आएगा उसी से ताल्लुकात बनाते हैं।
ज्यादा करके, कि अगर कल को कोई असूड़ी भसूड़ी हो गई तो ये अड़ोसी पड़ोसी मेरे काम आएंगे, तो अड़ोसी पड़ोसी से बना के रखता है ना। और किराएदार लैंडलॉर्ड से बना के रखता है, बड़े बड़े टोरियों से बना के रखेगा, अच्छे अच्छे नशा मुक्ति केंद्र वालों से बना के रखेगा, उनकी पीपल प्लीजिंग करेगा, उन्हें घुमाएगा फिराएगा, उनकी मतलब खाने पीने की पेमेंट वो करेगा, है ना, आदर करेगा, इज्जत देगा। सेंटर में कोई बात हो गई तो उन्हें बुलाएगा वो मसले सुलझाने के लिए, उन्हें भाई जी कहेगा, है ना, बड़े भाई कहेगा, वो भी हाँ भाई हमें बड़ा भाई कहता है। तो जब कोई बड़ा भाई भाईजान कहे और आदर दे, इज्जत दे, पूछे, चाय को बोल गए कि भाई इनके लिए चाय बना लेना, और चाय में थोड़ी देर हो गई तो चाय किचन वालों को डांटना, है ना, इस तरह से करके रखना, बना के रखना। यानी जो व्यक्ति उसके काम आएगा, चाहे वो पेशेंट की फैमिली हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो अड़ोसी हो, चाहे वो लैंड रोड हो, चाहे वो दूसरा नशा मुक्ति केंद्र वाला हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो यूजर हो, यूजर जो नशा कर रहा है, जो नशा कर रहा है। यानी जब नया नया सेंटर वो खोलता है तो जो नशा कर रहा है उसकी जानकारी में उसे बुला लेता है वो, मीठे मीठी बातें करके, आ जा, तेरे को किसी चीज की दिक्कत नहीं होएगी, तेरा नशा भी छूट जाएगा, ठीक है। और वो वहाँ आके उसे ओहदे पे रख देता है, ठीक है। और वहाँ पर वो ठीक नहीं चलता, ठीक हुआ मेरे को घर जाना है, पैसे दे दो, घर गया पी ली, पता चला पी ली, फिर बुला लिया, आजा कोई नहीं, है ना, मोहब्बत दिखाई, फिर किसी वजह से बाहर गया, पी ली, कुछ राशन लेने गया, पी ली, तो उसे कुछ नहीं कहता वो, क्यों? क्योंकि अभी उसे उसकी ज़रूरत है, अभी उसे उसकी ज़रूरत है। और अंदर ही अंदर वो ये सोच लेता है कि जैसे ही इसकी रिप्लेस मिल जाएगी मुझे, यानी इस जैसा कोई दूसरा मिल जाएगा जो ये काम संभाल सके, इसकी गाड़ पे मैं लात मार दूंगा, मजबूरी है, वरना बहन के लवड़े को तो मैं कब का गाय इसकी गाड़ पे लात मार चुका होता, चुदाएगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे भी करते हैं वो, स्टाफ से बना के रखेंगे, है ना, तो स्टाफ को छूट दे के रखेगा, चाहे वो लड़कियों से बात कर रहा है, चाहे वो फैमिली यानी पेशेंटों के जो घर वाले माँ बहनें होती हैं, माँ बहनें, है ना, उनका नंबर तो होता ही है, तो वो रजिस्टर डायरेक्टर उसको दे देता है कि ले भाई तूने लिखना है सब कुछ, एड्रेस नंबर पता ये वो, पूरी फाइल तूने तैयार करनी है। और दो फ़ोन होते हैं, एक फ़ोन उसको दे देता है स्टाफ को, जो बड़ा स्टाफ रखता है वो। अब वो अगर छिचोर हुआ, वो तरसा हुआ, वो वासना का भूखा हुआ, वो रंडीबाज लड़कीबाज ज़्यादातर होते हैं, तो फैमिली से चिपक जाते हैं। यानी अगर किसी फैमिली पेशेंट की बहन फ़ोन कर रही है उसका हाल चाल पूछने के लिए, तो उसे बातों में उलझा लेना, है ना, उसके साथ, है ना, टू वे में बात करना, टू वे में, टू वे में, डबल वे में, कहते हैं ना, डबल मीनिंग में सर से बात करना। और है ना, और कईयों की माँ के साथ, कईयों की बहन के साथ, कईयों की बहुओं के साथ बातें करना, ठीक है। कई गरीब फैमिली ऐसी होती है कि वो बेचारी अपने मरीज की फीस नहीं दे पाती, तो इसकी वजह से उन्हें उनकी मीठी मीठी बातों में हाँ मिलानी पड़ती है कि शायद कुछ फीस की माफ़ी हो जाए। कुछ ऐसी भी होती है कि भाई ये डायरेक्टर है, ये स्टाफ है, ये बहुत मतलब सेंटर का मालिक है, इंचार्ज है, तो किसी और से ना सही इसी से सही, है ना, तो वो ऐसे लग जाती हैं। ये लोग पटा लेते हैं उसे अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर, और उनका पेशेंट वहाँ भर्ती होने का फ़ायदा उठाकर। और कई ऐसे होते हैं कि माँ बहनों के साथ जो है गलत भी कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं और कर रहे हैं, ठीक है, बीवी के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है। कई मिसालें ऐसी हैं नशा मुक्ति केंद्र में, बेचारे पेशेंट जिसको साल 2 साल 3 साल 4 साल भेज ही नहीं रहा हो,
भेज ही नहीं रहा उसको। जानते हो क्यों नहीं भेज रहा? क्योंकि वो डायरेक्टर उसकी बीवी से लगा हुआ है, और अगर वो गया तो उसकी बीवी से उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, बाधा पड़ जाएगी। और ये बात अंदर बैठे मरीज को भी पता है कि साला ये मेरी बीवी से बात करता है, मिलता है और उसके साथ गलत भी करता है, और इन दोनों का आपस में टाका है। ठीक है, तो इस वजह से वो उसको भेज नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो मेरा तो ये कहना है कि मतलब अगर कोई ऐसा सही बंदा इस वीडियो को देख ले तो ऐसा कहना है कि जाएं, हर नशा मुक्ति केंद्र में जाएं और देखें कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है जिसको साले हो गए, या जो नशा ही नहीं करता था उसको बंद कर रखा हो, है ना, या उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ना, उन्हें कैसी सुविधा दी जा रही है, उन्हें काउंसलिंग दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, उन्हें नशे छोड़ने के बारे में बताया जा रहा है, एक अच्छा परामर्शदाता है या नहीं है ना, एक अच्छा माहौल है या नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला पारिवारिक माहौल, है ना, एक अच्छी केयरिंग, अच्छे स्टाफ, प्यार, परवाह, चिंता है या नहीं है। यानी जो चीजें नशेड़ी को ठीक करने में, जो बातें, चीजें, काम नशेड़ी को सुविधा देने में सहायक हैं, वह चीजें हो रही हैं वहां पर, यानी टोटल मार के व्यवस्था ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो फैमिली को भी चाहिए कि अपने लड़के को भेजने से पहले, है ना, उनकी बातों में ना आए। ठीक है, उनकी बातों में ना आए, ऐसा वैसा ये वो, एक दो सबूत दिखा देंगे, लो जी वो लड़का सुधरा है, वो लड़का सुधरा है, लो उससे बात कर लो, उसका नंबर ले लो, हाँ हेलो संजय कैसा है भाई, भाई बहुत अच्छा हूँ ये वो, और भाई कब आ रहा है तू, आ जा यार, जरा मिलने आ जाया कर, तू तो यार जब से ठीक हुआ है, अपना नशा छोड़ा है, जब से तू आया ही नहीं। ये भाई मैं ये वो भाई काम वाम कर रहा हूँ, ये वो भाई भाई बस भाई साहब का ग्रेटफुल हूँ, ये वो। ठीक है ना, वो ऐसी बातें कर देता है, एक दो मिसालें दिखा देते हैं, है ना, कि भाई ये देखो ये हमारे यहाँ से सुधरा है, और हमारे यहाँ तो स्टाफ को बुलाते हैं, आए जरा भैया यहाँ मतलब क्या क्या होता है, कैसे रखते हैं, डिनर डिनर में क्या है, लंच में क्या है, और नाश्ते में क्या है, बहुत अच्छे से रहते हैं हम यहाँ पर, है ना, और भाई बहुत अच्छे से रखते हैं, और खाना वाना की कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आंटी, समझ रहे हो ना, ऐसे कहलवा देते हैं, आओ अंदर दिखा देते हैं तुम्हें, एक बंदा पहले ही भेज देते हैं, जाके साइलेंट करा दे, सब ठीक ठाक करा दे, बिठाल दे, सबको किताबें दे दे, है ना, एक क्लास में बिठाल दे, और ठीक से अपने करा दे जरा, है ना। तो अब वो जाती हैं, देखते हैं वो सब बैठे, वो हंस बोल रहे हैं, वो क्लास में क्लास की तैयारी हो रही है, वो क्लास हो रही है, अरे वाह, और सजा रखा है, ठीक है, अरे हमारा लड़का तो खुश रहेगा। एक आज से पूछ लिया, बेटे आपको यहाँ पे कितना कितने दिन हो गए यहाँ पे आप अच्छे से रहते हो, मन लगता है? जी आंटी मन लगता है, मैं तो बहुत अच्छे से रहता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है झूठ बोल रहा होता है, उसे पता है मैं अगर कहूंगा मुझे दिक्कत ही दिक्कत है तो इनके ये तो चली जाएगी, फिर मेरी गांड टूट जाएगी तबीयत से। तो वो सब मिसालें, उदाहरण जो दे रहे होते हैं ना, वो सब झूठ होता है, समझ रहे हो ना। जनरेटर रख रखा है किसी ने कि देखो मैंने जनरेटर रख रखा है, ठीक है, लाइट जाते ही जनरेटर चालू कर देता हूँ, जबकि होता क्या है कि वो जनरेटर चालू नहीं होता उससे सिर्फ अपने कमरे की लाइट और पंखा चलाता है वो, और फैमिली की लाइट अगर मतलब देर तक गई हुई है तो कोई 15 मिनट के लिए पंखे चला दिए, सारी लाइटें बंद करके और छुट्टी, बाकी बंद कर दिया। ठीक है, किसी ने वो कूलर लगा रखा है, एसी लगा रखा है कि देखो मैंने एसी लगा रखा है ना, इनके लिए मतलब गर्मी का सारा व्यवस्था है, वो जो कूलर नहीं होता जो छत पे रख देते हैं, और वो जो होता है इसकी टीन ऐसे करके अंदर आ रही होती है, कूलर छत पर होता है, वो ठंडी हवा देता है एसी की तरह, वो लगा रखा होता है कि देखो मैंने लगा रखा है, लाइट जाती है हम इनके लिए ये चला देता हूँ, रात को चला देता हूँ ताकि इन्हें गर्मी ना लगे, पंखे हैं, कूलर है, ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात है ना, वो भी। और
बड़ी मीठे से बात करना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करना, सिद्धांत वाली बातें करना। तो जो अपने मरीज की इंक्वायरी करने आया है भर्ती कराने के लिए, वो बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर झूठ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो कार्डों पे लिखा हुआ होता है ना भाई, मैं एक ऐसा कार्ड दिखाता हूँ नशा मुक्ति केंद्र का, जिस पे लिखा हुआ होता है, पीछे कार्ड के लिखा हुआ होता है, देखो, हमारी विशेषताएं। नंबर 1, सभी प्रकार के नशे की लत से छुटकारा। सभी प्रकार के नशे की लत से छुटकारा, समझे? अबे नशे की लत से छुटकारा सभी प्रकार के, कैसे? उससे पूछने बैठ जाओ कि नशे की लत से छुटकारा सभी प्रकार के, ये नशे की लत कैसे छूटती है? ठीक है, तो वो कहेगा भाई ऐसे वैसे कुछ मोटी मोटी बातें बता दे, फिर मीटिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। असल में क्या है कि अंदर मरीजों को पता ही नहीं है मीटिंग क्या होती है, 12 कदम क्या होते हैं, 12 परंपरा क्या होती है, बीमारी क्या होती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, छोड़ते कैसे हैं, छोड़े कैसे रखते हैं, जीते कैसे हैं, जीना कैसे चाहिए, कुछ नहीं पता। मैं हूं ना इस चीज की मिसाल। दूसरा है भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। भर्ती की सुविधा तो 24 घंटे उपलब्ध है, ठीक है, आओ भर्ती कराओ। ठीक है, मरीज को सेंटर तक लाने की विशेष सुविधा। इस विशेष सुविधा में क्या होता है, क्या सुविधा है? जाने के पैसे लेते हैं, है ना, 1000 लगने 1500 लेते हैं, जाएंगे, ठीक है, बोलते हैं कि भाई यहाँ से गाड़ी जाएगी, गाड़ी का तेल है, ड्राइवर का खर्चा है, स्टाफ जाएगा, स्टाफ का खाना खर्चा है, उनकी उनकी पेमेंट है। कोई पेमेंट नहीं होती उनकी, कोई उनका खाना खर्चा नहीं होता, वो सिर्फ पेमेंट पे नहीं रखे होते। ठीक है, और मरीज को वहां से उठाया, गाड़ी में बिठाला, और गाड़ी में, भाई वो तो नशे में है, बीमार है, बीमारी में है, और अगर वो उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली गुफ्तार कर रहा है, तो गाड़ी में उसके देना, चुप तेरी बहन को चोदो चुप। ठीक है, मतलब फैमिली के सामने अच्छा बनना और बाहर लाके उसको, और फिर अंदर आके अगर वो बोले चला जा रहा है तो उसे तोड़ देना, सेक देना। ठीक है, अगर वो रिलैप्स कैसे एक बार पहले आ चुका है, दोबारा उसको लाया जा रहा है, ओए होए 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 होए, फिर तो देखो, फिर तो उस बेचारे को भेजना ही नहीं चाहिए उस सेंटर में, फैमिली को दोबारा, जिसमें एक बार भेज दिया। कई सेंटर ऐसे होते हैं कि दोबारा जिसको पकड़ के लाते हैं ना, उसको लाते ही पकड़ो बे इसे, पकड़ो इसे। हाँ बे, क्या कहा था तेरे से, हैं कि मीटिंग करियो, क्या कहा था तेरे से, नशा मत करियो, क्या कहा था, तू वापिस आएगा, हैं, दे आ दे आ, है ना? तो ये सुविधा उपलब्ध है, समझ रहे हो ना, मरीज को घर से लाने की। मरीज के रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था। ओए होए, उत्तम व्यवस्था, मैं बताता हूँ वो कौन सी व्यवस्था होती है। 8 या 8:30 बजे नाश्ते का टाइम होता है, ठीक है, दोपहर 1 बजे खाने का वक्त होता है, रात को 8 बजे डिनर का वक्त होता है। ठीक है, जो सुबह 8 8:30 बजे नाश्ता आना चाहिए या 9 बजे, तो कई सेंटर में, या जिसका मैं ये कारण पढ़ रहा हूँ, उसमें नाश्ते का कोई टाइम नहीं, कब बन रहा है कब आ रहा है, और इतना सा नाश्ता, है ना, 3 ब्रेड, 10 रुपए वाली ब्रेड की 3 ब्रेड, और पानीदार चाय, पानीदार चाय, समझ रहे हो? फिर बैठे रहो, कोई व्यवस्था नहीं, कोई काउंसलर नहीं, कुछ नहीं, बैठे रहो। दोपहर का वक्त आए 1 बजे, खाना आ रहा है 2:30 बजे, 3 बजे, पेट में आग लग रही है बेचारों के, बैठे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा, दिन पहाड़ लग रहा है। ठीक है, रात का खाना 9 बजे आना चाहिए, ये उत्तम व्यवस्था है। आ रहा है कितने बजे? 10:30 बजे,
समझ रहे हो ना। और खाना कैसा, ओए होए, उत्तम खाना के क्या बताऊं। दाल होगी तो इतनी पतली कि निवाले में भी नहीं आएगी, और रोटी इतनी पतली और इतनी कम कि मतलब मरीज उसे 5 मिनट में सारी रोटी खा जाएगा और उसको अब फिर भी पता नहीं चलेगा। सब्जी, इतनी सी सब्जी, इतनी सी रोटी, फीकी, मिर्च नहीं, नमक नहीं, मानो सिर्फ उबाल दी हो, खा लो। ठीक है, कैसे रहते हैं। और फिर छोटी छोटी बातों पे उन्हें मारना, ना कि उन्हें काउंसलिंग देना, प्यार करना, परवाह करना, है ना, उनके सुधार में सुधार वाली बातें करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, बेचारे सूखते रहते हैं, खाना ही नहीं मिल रहा, है ना, प्यार ही नहीं मिल रहा, डरों में बैठे रहते हैं, डरों में जी रहे हैं। समझ रहे हो? किसी को कैंसर है, किसी को कैंसर हो गया वहां पर, या पहले से ही उसको कैंसर था। ठीक है, उसका चेकअप वेकअप कराया, कैंसर निकला, कैंसर उसके बढ़ते जा रहा है, तो उसको चाहिए कि ये कैंसर वाले मरीज को, या एड्स वाले मरीज को, या खुजली वाले मरीज को, है ना, HIV वाले मरीज को, चलो इन सबको छोड़ो, कैंसर वाले को, है ना, कैंसर वाले मरीज को उसके घर वालों को बताकर, मतलब उसकी तकलीफ वो बता रहा है कि मेरे बहुत तकलीफ, और दिखाई दे रहा है, साबित हो चुका है कि इसके कैंसर है, और ये बेचारा खा भी नहीं पाता है, ये बस जिंदगी से हताश हो चुका है ना। मैंने पूछा, मेरे को बताया कि इसके कैंसर है। ओए ओए, मैंने यार कैंसर है कि हाँ, चेकअप वेकअप सब हो गए। मैंने यार इसको घर भेज देना चाहिए, इसके घर वालों को फ़ोन करके इसको घर भेज दे भाई, इसे यहाँ मत रख, इसे यहाँ नहीं, इसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसे अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्यों बता दूं घर वालों को, अपनी बहन चुदा है ना, अपनी बहन चुदा है, जब तक है जब तक रखूंगा, फीस आएगी, मैंने क्या करना है, अपनी बहन चुदा है। समझे, नहीं देख रहा कि उसे कैंसर है, नहीं देख रहा कि उसे हॉस्पिटल की जरूरत है, बस नहीं देख रहा कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, एक कैंसर के मरीज को। उसे अपनी फीस की पड़ी है कि जब तक रहेगा, जितने ज्यादा दिन रहेगा, जितने ज्यादा महीने रहेगा, उतनी फीस आएगी। यानी फीस की खातिर वो उनके दुख की उन्हें कोई चिंता नहीं, सुख की कोई चिंता नहीं, अच्छे की कोई चिंता नहीं, बुरे की कोई चिंता नहीं, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। समझो, तो बस फीस आ जाए, है ना, मेरी जेब भर जाए, बहुत बातें हैं। अभी आते हैं अनुभवी परामर्शदाता द्वारा परामर्श। अनुभवी परामर्शदाता द्वारा परामर्श, इसका मतलब होता है कि एक एक्सपीरियंस होल्डर, एक काउंसलर जिसको बोलते हैं परामर्शदाता, काउंसलर, दाता मतलब परामर्शदाता द्वारा परामर्श का मतलब है कि एक अच्छे अनुभवी काउंसलर हैं यहाँ पर, जो इन्हें आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में शिक्षा देते हैं, क्लासेस लेते हैं, है ना, और इन्हें नशा कैसे छोड़ना है, कैसे छोड़े रखना है, व्हाट इज डिसीज ऑफ एडिक्शन, बीमारी क्या है, क्या करना है, अच्छा मतलब एक अध्याय पढ़ाते हैं, है ना, इनको इनकी फीलिंग से थ्रू करते हैं, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। मगर होता क्या है कि कोई परामर्शदाता नहीं है, कोई अनुभवी परामर्शदाता नहीं है, परामर्शदाता नहीं रखते, क्योंकि परामर्शदाता की फीस कौन देगा, वो तो खुद परामर्शदाता है, वो तो खुद काउंसलर हैं, चाहे उन्हें रिकवरी की स्पेलिंग ना आती हो, चाहे उन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता हो,
वो खुद काउंसलर है, अपने आप को खुद काउंसलर समझ बैठते हैं, मुझे सब पता है, आई एम परफेक्ट। कोई काउंसलर नहीं है। क्लास के नाम पे कब क्लास हो रही है? सिर्फ मरीज मरीज, टाइम हुआ बैठ गए, खाना पूर्ति कर ली क्लास के नाम पे, क्लास के नाम पे खाना पूर्ति करी, ठीक है, बस किसी तरह से घंटा पास करा। जब देखा कि कोई अंदर आ रहा है तो अलर्ट हो गए, भाई कि घंटा पूरा करा और छुट्टी। अगली क्लास का टाइम हुआ, अगली क्लास में खाना पूर्ति करी, पता है कि खाना पूर्ति हो रही है, कुछ नहीं है, यानी कि भर्ती करके सिर्फ डाल रखा है ना। यानी कि मीटिंग कैसे होती है सेंटर के अंदर, क्या उसके रूल है, नियम है, जेएफटी होनी चाहिए, इनपुट होना चाहिए, फिर आउटपुट होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता। कोई काउंसलर नहीं है, क्योंकि उसे फीस देनी पड़ेगी और उसके नखरे भी झेलने पड़ेंगे, उसे अच्छा खाना अवेलेबल कराना पड़ेगा। यानी जो वो खुद खाता है या जो वो फैमिली को देता है वो तो वो नहीं खाएगा, ठीक है, वो तो वो खाएगा जो उससे अच्छा लगेगा। खाना अलग से बनवाएगा वो तो अलग से बनवाने का खर्चा, बाहर से कुछ मंगाएगा, बीड़ी माचिस तंबाकू, उसका खर्चा, ठीक है। और कई ने तो मतलब मरीजों की बीड़ी तंबाकू भी बंद कर रखा है। और क्या आड़ ले रखी है, क्या आड़ ले रखी है कि घर जाके बता देते हैं, पापा वहां तो बीड़ी पिलाते हैं, पापा वहां तो तंबाकू खिलाते हैं, पापा वहां तो सूरती दी जाती है, घर जाके बताते हैं। अरे घर जाके तो सबने बताया है, ताकि वो घर वालों को ये कह सकें कि देखो आपने जहां भिजवाया है वहां नशा नहीं छूटता, आपने गलत भिजवा दिया है, अब मत भिजवाना वहां पर, वहां तो खुद नशा दिया जाता है, तंबाकू बीड़ी। तो घर वाले तो बेचारे नॉर्मल होते हैं, तो कहेंगे यार बीड़ी तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र में, अब नहीं भिजवाएंगे। तो वो तो दोबारा ना भिजवाना पड़े, इसलिए वो उनको पटाना चाहते हैं घर वालों को, ठीक है। आड़ ये ले रखी है कि घर जाके बताते हैं मरीज कि बीड़ी देते हैं, तंबाकू देते हैं, सिगरेट देते हैं, है ना, और ये कराते हैं, वो कराते हैं। और ये आड़ लेकर उनकी उनके ब्रेक ही बंद कर रखे हैं, बीड़ी तंबाकू सिगरेट सब कुछ बंद कर रखा है ये आड़ लेकर। असली कारण है भाई, तूने भी तो बताया होगा अपने घर आकर, मैंने भी बताया अपने घर आकर के वहां पे बीड़ी तंबाकू देते हैं। हर नशा मुक्ति केंद्र में बीड़ी तंबाकू दी जाती है, क्यों दी जाती है उसका भी एक कारण है, समझ रहे? तो इसकी आड़ लेकर पैसा बचाना, बल्ब लाइटें बंद रखना, पैसा बचाना, मरीज का खाना कम कर देना, पैसा बचाने के लिए, समझो ना। और कई तो ऐसा भी करते हैं कि मरीज के खाने पीने के लिए जो आता है साले खुद खाए जाते हैं, उसे थोड़ा सा दिया, किसी का बर्थडे है, घर वालों ने केक भिजवाया, थोड़ा सा केक मिला उसे, और थोड़े से जो बाकी चीज़ें फल फल फ्रूट वगैरह सब खा गए, थोड़ा सा उसे दिया नाम को, थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया नाम को, ऐसे होता है, समझ लो। कोई काउंसलर नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे होते हैं ये लोग, क्या बताओ। अच्छा, योग ध्यान तथा मनोचिकित्सा, व्यक्तिगत परामर्श, परिवार परामर्श, ओ हो, योग ध्यान, योग ध्यान मतलब यहाँ पे योगा मेडिटेशन भी होता है, कोई योगा मेडिटेशन नहीं होता। योगा कई संस्थाओं में होता है, कईयों में नहीं होता, है ना, कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता है। और जिसमें होता भी है उसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता कि सही भी हो रहा है या गलत हो रहा है, ये गलत योगा कर रहा है या सही योगा कर रहा है, और ध्यान तो लगाता ही नहीं है कोई वहां पर, ठीक है। परिवार मनोचिकित्सा, व्यक्तिगत परामर्श, परिवार परामर्श, यानी परिवार को भी परामर्श दिया जाता है। जब परिवार आता है लड़के को लेने तो उसको कुछ सावधानियां बताई जाती हैं
कि इसके साथ ऐसे बिहेव करना, इसके साथ वैसे बिहेव करना, इस पर शक मत करना, इसे ज़रा अच्छे से रखना, इसे किसी चीज़ की कमी मत होने देना, कोई बात ऐसी मत करना जिससे इसे गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आए, थोड़ा खुशी, प्यार मोहब्बत का माहौल बना के रखना, मीटिंग भेजना, है ना? जो ये माँगे अपने माँगे पूरी कर देना, इस पे शक ना करना, ये इसकी आँखें-वाँखें लाल हों, हो सकता है धूल-मिट्टी की वजह से लाल हो रही हैं। धीरे-धीरे इसे मतलब 90 मीटिंग कराना, उसके बाद धीरे-धीरे कोई अपना काम-काज करा देना, इस तरह से अपने इसे रखना है। तो ये सब कहना होता है और कैसा बिहेव करना है उसके साथ, ये सब बताना। उनको पड़ताल मीटिंग कहाँ होती है, एड्रेस दे देते हैं। तो ये जो परिवार परामर्श है, कोई नहीं करता परिवार परामर्श, ज़्यादा करके नहीं करते। बहुत कम दिल वाले हैं, जो चाहते हैं कि उनके यहाँ से जो मरीज़ जा रहा है, अब दोबारा कभी वापस ना आए, अब ये ठीक हो जाए, है ना? और जो चले भी जाते हैं, उनके घर फ़ोन, वो मीटिंग कर रहा है, घर जाके, उसके घर फ़ोन कर रहे हैं, हाँ, कहाँ है, आता नहीं है वो, और हमारे यहाँ से ठीक हुआ है, और दूसरे के सेंटर में जाता है वो आजकल, है ना? दूसरे उसे पटा लेंगे और जो है उसे नेगेटिव सपोर्ट करेंगे उसको, ये वो वगैरह वगैरह। उसको फ़ोन कर रहे हैं, आजा, आज ये है, आज उत्सव है, आज त्योहार है, आजा, आज मतलब अच्छी-अच्छी ऑफ़र दे के उसे बुला रहा है। अबे वो मीटिंग कर रहा है, वो 90 मीटिंग कर रहा है और तू उसकी मीटिंग करने के रास्ते में बाधा बन रहा है। तू उसके पिता को फ़ोन करके कह रहा है कि उसे यहाँ भेजो। पिता बेचारे को क्या पता कि मीटिंग ज़रूरी है, यहाँ भेजना ज़रूरी है। पिता तो कहेगा भाई जहाँ से तू ठीक हुआ है, जा, बुला रहे हैं, वो तेरे उस्ताद हैं। और उस्ताद किस लिए बुला रहे हैं? अपने मतलब के लिए, रखवाली करवाने के लिए, ताकि उन्हें वहाँ छोड़ के बाहर चले जाएं घूमने बेफिक्र होके, वहाँ का राशन पानी लाने के लिए। तो फैमिली परामर्श, परिवार परामर्श, कोई परिवार परामर्श नहीं होता। मेन बात नहीं बताई जाती, मेन बात नहीं बताई जाती कि जिससे वो नशा हमेशा के लिए बंद रखेगा। कईयों के दिल में ये होती है कि जाए पिए, क्योंकि वो उससे कह चुके होते हैं इलाज के दौरान, तू पिएगा, तू वापस आएगा। और जो समय से पहले लेने आती है फैमिली, उसको भी बोल देते हैं भाई अधूरे इलाज से ले जाओ, तो वो नशा नहीं छोड़ेगा, पी लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, है ना? तो भी उसको परामर्श नहीं देते फैमिली को कि चल अधूरे से ही सही, क्या अधूरा, 6 महीने की जगह अगर 5 भी ले जा रहे हैं तो भी बहुत है। अब जाके वो उसको मीटिंगों की राह दिखाओ, तो वो छोड़ देगा नशा, है ना? और जब वो नशा कर लेता है, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था अधूरे इलाज से मत लेके जाओ, वरना ये नशा कर लेगा। अब मैं नशेड़ी के परिवार से कहना चाहता हूँ कि गारंटी मांगे उनसे, गारंटी मांगे कि अगर हम इसे पूरे इलाज से लेके जाते हैं तो ये नशा नहीं करेगा, गारंटी दो। और अगर इसने नशा कर लिया तो सारी फीस वापस करनी पड़ेगी, लिखित में दो। तो बात पलट देंगे, तो बात पलट देंगे, क्योंकि एक नशेड़ी कभी भी नशा कर सकता है। बीमारी है ना, बीमारी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बढ़ती हुई जानलेवा बीमारी है, इसलिए एडिक्ट रिलैप्स होता है। तो ऐसा बोल के देखो उनसे कि एक शपथनामे पर हस्ताक्षर करके दो, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल रखने के बाद ये जीवन में कभी नशा नहीं करेगा। तो आपको कोई भी कभी भी लिखित में नहीं देगा, दावा नहीं करेगा, तब बात पलट देंगे, तब बात करेंगे। हाँ, नहीं करेगा, लेकिन इसे वैसे करना होगा जैसे हम कहेंगे। इसे यहाँ आना पड़ेगा, बस घर जाएगा और फिर यहाँ आना पड़ेगा, और फिर हम इसे मीटिंगें कराएंगे और हम इसे बताएंगे कैसे करना है। मतलब इसे हमारे पास आना पड़ेगा फ्री का स्टाफ पाने के लिए, समझ रहे हो ना? तो लिखित में कोई नहीं देगा, आज तक कोई लिखित में नहीं देता, और ना ही किसी ने दिया है, क्योंकि लिखित में
देने वाला फंस सकता है, फंस जाता है। एडिक्ट नशा करने के लिए हमेशा बना रहता है। वो नशा बंद रखेगा तो सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस की नियमित मीटिंगों से रखना चाहेगा। तो ये कार्यक्रम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारे दिलो दिमाग पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नारकोटिक्स एनोनिमस में जाने से नशा बंद कर देगा, रिकवर हो जाएगा। वो इच्छुक भी तो होना चाहिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और अर्ली टाइम में जो उसको दुख तकलीफ विड्रॉल चिंता परेशानी होने वाली है उसका सामना करने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए, है ना। निश्चित कदम उठाना, यदि आप वो चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक है, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार है ना। तो उसको वैसा करना भी तो जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है नियमित व्यायाम तथा अनुशासनात्मक दिनचर्या। पारिवारिक माहौल, ओए होए, पारिवारिक माहौल, एक दूसरे से बात करने को मना कर दिया जाता है ना। हाँ भाई, उससे क्यों बात कर रहा था। तो पारिवारिक माहौल, बिग बॉस देखा है? बिग बॉस में पारिवारिक माहौल होता है, एक की एक से कट्टस होती है, एक एक से कुड़ा हुआ होता है, एक एक को मार देना चाहता है, एक एक को बाहर जाके देख लूंगा, उसका बस चले तो अगर उन्हें परमिशन दे दी जाए कि ठीक है लड़ लो, तो वहीं एक दूसरे को मार डालें। औरतें कैसे लड़ती हैं, बस गालियां नहीं दे पाती, है ना वो लड़के गालियां दे पाते, ना हाथ उठा पाते, लेकिन सिवाय गाली देने और सिवाय हाथ उठाने के सब कुछ कर लेते हैं। अगर उन्हें परमिशन मिल जाए तो ये भी कर लेंगे वो। तो ऐसा माहौल होता है वहां पर नशा मुक्ति केंद्र में। ठीक है, और शहनशाही करता है डायरेक्टर, शहनशाह, हुकूमत चलाता है, हुकूमत। तो कई इसलिए नशा मुक्ति केंद्र खोलते हैं कि हुकूमत की हुकूमत, कारोबार का कारोबार, आओ भगत की आओ भगत, पैसे का पैसा, नाम का नाम, रुतबे का रुतबा। कईयों ने इसलिए खोल रखा है कि नौकर चाकर के नौकर चाकर, खाना देने वाले, कपड़े धोने वाले, जूते साफ करने वाले, गाड़ी, है ना, तेल साबुन देने वाले और नहाने का साबुन, बर्तन वर्तन सब ओके रखना, कपड़े प्रेस, जूते पॉलिश वगैरह, है ना, बीड़ी भी मुंह में जला के देना, हर चीज ओके मिलना। ठीक है, और जिससे जो ये पेशेंट करके दे रहे हैं उसे सारी चीज फ्री में, है ना, और इसके बदले में उल्टा फीस भी पा रहा है वो। तो कईयों ने सिर्फ अपनी जिंदगी और हुकूमत और कारोबार के उद्देश्य से नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, ना कि उनके नशा मुक्ति केंद्र में जो मरीज भर्ती होगा वो नशे से दूर हो, वो रिकवर हो, वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे। मैंने खुद देखा है ऐसा नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे नशा मुक्ति केंद्र जो कहता है कि हमें इन्हें सुधारना नहीं है, इनकी ज़्यादा क्लास विलास पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ज़्यादा रिकवरी कदम बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन्हें सुधारना नहीं है, हमें इन्हें यहाँ से भेजना नहीं है, फीस आनी चाहिए बस। किसकी फीस कब आएगी, किसको कब फ़ोन करना है फीस के लिए, किसको कैसे पटाना है ना। कईयों ने दवाइयाँ भी रख रखी है, समझे ना, आयुर्वेदिक दवाई लिख रखी है और बोर्ड लगा रखा है कि दवाई मिलती है नशे की लत छुड़ाने की। अब लोग तो आज आ जाते हैं कि भाई नशे की लत छुड़ाने की दवा मिलती है, कितने की है, समझे ना, 100 रुपए की दवाई पड़ती है उसे, खुद एक सप्लायर आता है उसको दवाई देने, ऐसी उल्टी सीधी दवाई होती है वो औषधि के नाम पे। ठीक है, और वो 100 रुपए की दवाई, एक हफ्ते की दवाई 100 रुपए की पड़ती है। ठीक है, यानी कि 400 रुपये महीना, और वो 400 रुपये महीना की दवाई वो 5,000 रुपये महीना पे बेचता है। या जैसा मरीज फंस जाए उसकी बढ़िया से काउंसलिंग कर देना, अजी कैसी बातें कर रहे हो, इसको खाने में डाल के खाना,
नशा छोड़ दोगे, ये वो, उसे भी पता है जो दवाई दे रहा है कि ये दवाई किसी काम की नहीं है ना, और ना ही इससे इसका नशा बंद होने वाला है। उसे ये पता है कि अगर ये इसे खाएगा और इसे खा के नशा करेगा तो और इसकी हालत खराब होनी है। उसे डरा भी देते हैं, भाई देखो नशा नहीं करना, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी अगर नशा करोगे, ये वो। बल्कि कुछ तो दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि सिर्फ फूसड़ होता है, फूसड़, कि उसके ऊपर नशा कर ले या मत कर ले, वो सिर्फ एक औषधि, वो है ना, फिजूल होती है, फूसड़। तो ऐसे लूट रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो मैं नशेड़ी को, नशेड़ी के परिवार वालों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों, माँ बहनों, है ना, पिता माता, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अपने बच्चे को जो नशा कर रहा है उसे ऐसे किसी नशा मुक्ति केंद्र में उठाकर ना डालें, बिना इंक्वायरी करे, बिना जांच पड़ताल करे। धन्यवाद।